नमस्कार। मैं हूं विजय द्विवेदी और आज आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। आज की क्लास में मैं भारत इंडिया के अपने सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर की क्लास लेकर आया हूं। और यदि आप क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो इंडिया के सभी चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर आपको क्लास में ही रट जाएंगे, याद नहीं रट जाएंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ओम श्री शक्ति क्लासेस परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आज क्वेश्चन नहीं, इसमें मैं 5 चीज़ें डिस्कस करूँगा। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैपिटल, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और इससे और भी जानकारियां जो उस स्टेट की, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति की जो रहेंगी, मैं साझा करूंगा। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। और यहाँ की कैपिटल रायपुर है, नया रायपुर। इसे अटल नगर भी कहते हैं, अटल नगर। लोकसभा सीटें यहाँ 11 हैं। राज्यसभा सीटें देखिए यहाँ 5 हैं और विधानसभा सीट 90 विधानसभा सीट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिनरल्स, खनिज उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ और झारखंड में। चलिए अपने दूसरे स्टेट में चलते हैं। झारखंड है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और यहाँ की कैपिटल रांची है। रांची यहीं के हमारे क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी, विकेट कीपर, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, 10 साल कप्तानी की है उन्होंने, महेंद्र सिंह धोनी जी यहीं के हैं। यहाँ लोकसभा सीटें 14 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 6 हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड स्टेट में चलते हैं। देखिए, थर्ड स्टेट महाराष्ट्र। यहाँ हाल ही में अभी चुनाव हुए थे 2019 में, दिसंबर में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल यही से उठते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और यहाँ के जो वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री ने कहते हैं, अजीत पवार जी हैं। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। यहाँ की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। ये 7 टापुओं का नगर भी कहलाता है और भारत की आर्थिक राजधानी भी यही है। यहाँ लोकसभा सीटें यानी कि 48 हैं सब और राज्यसभा सीटें 19 हैं। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा हैं। और चलिए, तो अपने थर्ड स्टेट में चलते हैं। थर्ड स्टेट राजस्थान है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर देखिए अशोक गहलोत जी हैं। और यहाँ पे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी जो हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, जो कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है कहते हैं। तो यहाँ पे सत्ता शायद तख्ता पलट होने वाला है, अभी कुछ भी निर्धारित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल एट दिस टाइम अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के। कलराज मिश्र वहाँ के महामहिम राज्यपाल जी हैं। वहाँ की राजधानी जयपुर है। जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। इसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे जोड़ा गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे जानना आप लोगों को ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशनल साइंटिफिक कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। चलिए, मैंने 5th नंबर राज्य में चलते हैं। ये देखिए त्रिपुरा आया, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। ये मैंने पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव जी हैं। राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। राजधानी यहाँ की, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगरतला है यहाँ की राजधानी, अगरतला है। और यहाँ लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं। देखिए, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश से। और चलिए अपने स्टेट नंबर 5 में चल रहे हैं। 5 में उत्तराखंड है। उत्तराखंड
के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं। महामहिम बेबी रानी मौर्य जी हैं। यहाँ की कैपिटल देहरादून है, राजधानी उत्तराखंड की देहरादून है। और लोकसभा सीटें यहाँ 5 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ 3 हैं। देखिए उत्तराखंड जो है यहीं से हमारी गंगा नदी, ये भागीरथी, जिसे भागीरथी उद्गम में कहा गया है, यहीं से उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में अपने हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम में आता है ये गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री। चलिए 6 नंबर में चलते हैं। दिल्ली। दिल्ली को जानना बहुत ज़रूरी है। यह एक स्टेट भी है और ये यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं और 22 डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं। देखिए कई हमारे भारत के कई राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम है और कई में नहीं है, तो उनको जिसमें है तो मैं आप सभी को बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ है 2020 में, फरवरी में, मार्च में हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से वहाँ जीते हैं। यहाँ के राज्यपाल अनिल बैजल जी हैं, ये कई वर्षों से वहाँ पे पदस्थ हैं। यहाँ की कैपिटल भी दिल्ली ही है। यहाँ लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं और 70 विधानसभा सीट है। विधानसभा सीट 70 है दिल्ली में। चलिए अभी आप सभी वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं। वीडियो को 5 मिनट या 2 मिनट देखकर मत छोड़ें, क्योंकि 5 या 2 मिनट में नहीं पता चलता कि वीडियो में क्या है, कैसा है। वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आप सभी को फ़ायदा होगा, वरना ये टाइम वेस्ट होगा। आप 2 मिनट इस वीडियो को देखते हैं, 2 मिनट उस वीडियो को, 2 मिनट अलग दूसरे वीडियो को, तो ऐसे में टाइम वेस्ट होता है, सीखने को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आप सभी वीडियो को लगातार अंत तक देखें, ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा। तो हमारे ओम शिव शक्ति क्लासेस का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप भी जुड़ जाएं उसमें। और यहाँ पे लगातार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 9165899452। आप सभी लिख लें और इसमें आप ग्रुप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये बहुत ही तेज तर्राट मुख्यमंत्री हैं, माने काफ़ी एक्टिव रहते हैं हर वक्त। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं और ये मध्य प्रदेश की अतिरिक्त प्रभार में भी हैं आनंदीबेन पटेल जी। राजधानी यहाँ की देखिए लखनऊ है, राजधानी लखनऊ है और यहाँ लोकसभा सीटें 80 हैं, जो पूरे अपने भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश यूपी में है। यहाँ पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या 21 करोड़ के आसपास। देखिए राज्यसभा यहाँ राज्यसभा सीट भी सबसे ज़्यादा है, 31 है। विधानसभा सीट भी सबसे ज़्यादा यहाँ है 404। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे वनडे एग्जाम के ये क्वेश्चन हैं, ज़रूर आप सभी को देखने को मिलेंगे, इसलिए इन्हें यहीं पर याद कर लें। और देखिए 8 नंबर में चलते हैं। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं और राजधानी यहाँ की कोलकाता है। और यहीं पर क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम अभी तक था, ईडन गार्डन, लेकिन अब जो है तो अहमदाबाद गुजरात में, अभी जब ट्रंप जी आए थे फरवरी या मार्च में इसी 2020 में ही, तो एक उद्घाटन करके गए हैं। लोकसभा सीटें देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 42 है, 42 है और राज्यसभा सीटें 16 हैं। देखिए पश्चिम बंगाल को महलों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा पुराना, बहुत ही, बंगाल जो है तो आप मुग़ल सम्राट से सुनते पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही संपन्न
राज्य माना जाता था, अब भी है, वर्तमान में भी है। देखिए अपना प्यारा मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश ये मध्य भारत के नक्शे में बिल्कुल मध्य में है और बहुत ही सुरक्षित स्थान है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो चौथी बार, फोर्थ टाइम यहाँ के सीएम बने हैं। यहाँ की राज्यपाल देखिए आनंदीबेन पटेल, जो लिखा है ये अतिरिक्त प्रभार में चल रही हैं। और रेगुलर रूप से यहाँ पे लालजी टंडन जी हैं, यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। वर्तमान में उनकी तबीयत खराब है, जिस कारण से अस्वस्थ होने के कारण वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनका किडनी ट्रांसप्लांट शायद हो रहा है, डायलिसिस होने वाला है, इसलिए यहाँ की अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल जी को दिया गया है। ये यूपी की भी, उत्तर प्रदेश की भी यही गवर्नर हैं। ये मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है तो भोपाल है। इसे लेक सिटी या झील नगरी भी कहा जाता है, लेक सिटी। लोकसभा यहाँ 29 है और राज्यसभा 11 है, याद रखें इन्हें। यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, इसलिए सोया स्टेट भी कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर भी हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। देखिए मेघालय आ गया। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा जी हैं और राज्यपाल तथागत राय जी हैं। राजधानी शिलांग है। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है, याद रखेंगे इन्हें। ये हमारे उत्तर पूर्व भारत का यह हिस्सा है मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के चेरापूंजी जगह में होती है, जिस कारण से महत्वपूर्ण रहता है। और पूर्वोत्तर भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन्हें याद रखें आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 5 में चलते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि ओम शिव शक्ति क्लासेस अब सभी क्लासेस लेकर आने वाला है और शिक्षा के जगत में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। ओम शिव शक्ति क्लासेस की हेड डायरेक्टर माननीय श्री सरिता मिश्रा जी का संकल्प है कि गांव-गांव के घर घर तक शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई भी हमारा भाई या बहन सीटेट क्वालिफाई करके टीचर बनने का सपना देखता है, तो उसके सपनों में जान देना, उसके सपनों को उड़ान देने का क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से ओम शिव शक्ति क्लासेस हमेशा तत्पर रहेगा और लगातार इम्प्रूवमेंट करने के लिए वचनबद्ध है। चलिए पूरी निष्ठा से आप सभी की एग्ज़ाम में ओम शिव शक्ति क्लासेस योगदान देगा। 5th नंबर में चलते हैं, पंजाब। देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर जी हैं। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। देखिए चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी, केंद्र शासित प्रदेश भी है और ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। यहाँ लोकसभा सीटें 7 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और 117 विधानसभा सीटें हैं। देखिए पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? पंजाब का नाम पंजाब इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 5 नदियों का संगम है। कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 5 नदियों का संगम है, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। पंजाब की सीमा पर ही, पंजाब और हरियाणा की सीमा पर भी भारत का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है। उसका नाम आप सभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या नाम है। चलिए तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं और चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। लोकसभा सीटें 39 हैं और राज्यसभा सीटें 18 हैं, याद रखेंगे आप सभी। और देखिए संडे के दिन सरिता मैम ईवीएस की पेडोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ ये क्लास लेकर आने वाली हैं, जो कि लंबी क्लास होगी, मैराथन टाइप की। तो आप सभी संडे को ज़रूर जुड़ें। संडे को मैम की क्लास आने वाली है ईवीएस पेडोलॉजी की, सरिता मैम की। चलिए तो अपने नेक्स्ट तेलंगाना में चलते हैं। देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं, राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन जी हैं,
राजधानी देखिए यहाँ की हैदराबाद है। लोकसभा सीटें 17 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं। देखिए कि जो तेलंगाना था 2 जून 2014 को बना था, जो 2 जून 2014 को, इसलिए याद रखें। यहीं पर कृष्णा सागर बांध भी बना हुआ है। चलिए कर्नाटक के बारे में बताइए। यहाँ के सीएम जो हैं BS येदियुरप्पा जी हैं। यहाँ के महामहिम राज्यपाल वाजूभाई वाला जी हैं और यहाँ की राजधानी बेंगलोर है। लोकसभा सीटें 28 हैं और राज्यसभा सीटें 12 हैं। चलिए तो 15 नंबर में चलते हैं। केरल अपना राज्य है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा सीटें 20 हैं और राज्यसभा सीटें 9 हैं। इन्हें याद रखेंगे। देखिए लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें ये एक नंबर है, लेकिन यदि आप अभी नहीं याद करेंगे तो ये एग्जाम में फिर किसी भी ट्रिक द्वारा नहीं आने वाला है। ये इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए यहीं पर याद कर लें। देखिए गुजरात के बारे में। गुजरात देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री CM चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपानी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। लोकसभा सीटें 26 है और राज्यसभा सीटें 11 हैं। देखिए गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मतलब एशियाई सिंहों, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। और देखिए गुजरात में 183 विधानसभा सीटें हैं। ये चीज़ भी आप सभी को जानना चाहिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो है, वहीं से अमित शाह जी जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वहीं से वो राज्यसभा लोकसभा सांसद भी हैं। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। लोकसभा सीटें 10 हैं और राज्यसभा सीटें 5। याद रखिएगा मनोहर लाल जी खट्टर। देखिए ये खट्टर, ये बस स्वाद वाला खट्टा नहीं है, ये इनका सर नेम है। तो देखिए मजाक, इसे केवल मजाक तक ही सीमित रहने दें, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। देखिए 18 नंबर में हिमाचल प्रदेश है। ये याद करने के लिए आपको कुछ शार्ट में बता दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं। यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। राजधानी शिमला है। देखिए शिमला जो है तो राजधानी है वहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। लोकसभा सीटें 4 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं। याद रखेंगे इसे। गोवा के बारे में जान लीजिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं, जो कि पहले यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बार बार आता है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी हैं। मनोहर पर्रिकर पहले रक्षा मंत्री थे, फिर गोवा के चीफ मिनिस्टर बने, पर दुर्भाग्य से उनका लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। और प्रमोद सावंत जी वर्तमान में वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ गवर्नर थे। देखिए जम्मू कश्मीर को जब 370 हटी तो उसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। तो पहले 7 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 9 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वो हुआ। परंतु एक जो यूनियन टेरिटरी पहले से था दादरा एवं नगर हवेली, उसे मर्ज कर दिया गया दमन एवं दीव के साथ, जिस कारण से वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। देखिए यहाँ की गोवा की राजधानी पणजी है। लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं। चलिए 20 नंबर में देखिए असम है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं। राजधानी दिसपुर है यहाँ की। लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं। तो देखिए सर्बानंद सोनोवाल जो है वहाँ की एक ट्राइबल भी है, जनजाति भी है। वहाँ पे असम में क्या है कि एक माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी 2 भागों में वहाँ से डिवाइड हो जाती है, ऐसे आके ऐसे 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो बीच में माजुली द्वीप पड़ता है, जहाँ पे सोनोवाल जनजाति पाई जाती है, और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का नाम भी सोनोवाल कर दिया गया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं और राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं। देखिए याद रखिएगा इन्हें। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी है। यहाँ की कैपिटल ईटानगर है और लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 है। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी बने हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। राजधानी यहाँ की अमरावती, यहाँ पे इसको कर लीजिएगा, अमरावती यहाँ की राजधानी है। लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं।
देखिए, संडे को सरिता मैम की ईवीएस की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होने वाली है, इसलिए आप सभी बिल्कुल मिस ना करें। अभी से दिमाग में सेट कर लें रिमाइंडर। देखिए, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी हैं और राज्यपाल आर.एन. रवि जी हैं। यहाँ की राजधानी कोहिमा है। लोकसभा सीटें एक हैं और राज्यसभा सीटें भी एक ही हैं यहाँ की। नागालैंड की देखिए, जो स्टेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। यहाँ की राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं और राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा सीटें 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। जो ओडिशा है ये 1937 में बना था। ओडिशा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर है और हिंदू के धार्मिक जो स्थल हैं वो यहीं पर हैं, उड़ीसा में ही है। सूर्य मंदिर है, जगदीश की पुरी मंदिर है जो 4 धामों में से आता है, जो यहीं पर है। सिक्किम के देखिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। इसके पहले पवन चामलिंग जी जो थे वो सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग जी हैं। जो पवन चामलिंग जी थे वो ऑलमोस्ट 25 साल या 26 साल तक थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर। देखिए, राज्यपाल यहाँ के गंगा प्रसाद जी हैं। राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ की लोकसभा सीटें एक हैं और राज्यसभा सीटें भी एक ही हैं। देखिए, मणिपुर 26 नंबर में मणिपुर आया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी हैं। राजधानी यहाँ की इम्फाल है। लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं, इसलिए इन्हें याद रखेंगे। दोस्तों, ये सभी एग्जाम वनडे एग्जामों में 1 नंबर का आता है, तो आज आप क्लियर कर लें। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी हैं। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी हैं और यहाँ की राजधानी आइजोल है। लोकसभा सीटें 1 हैं और राज्यसभा सीटें भी 1 ही हैं। तो चलिए, मैं इसका पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। तो जब तक मैं पार्ट 2 ला रहा हूँ, आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी तैयारी को वो करें, बूस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।